अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं और आप उसका जवाब ईमानदारी से दे दो, तो शायद आज के बाद आप चार्ट को कभी पहले जैसा नहीं देख पाओ। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस इंडिकेटर पर आपको सबसे ज्यादा भरोसा है, वही इंडिकेटर आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी हो सकता है? मैं भी नहीं मानता था। मैं भी हंसता था जब कोई बोलता था इंडिकेटर छोड़ो, प्राइस एक्शन सीखो। लेकिन आज मैं उसी बात को अपनी आवाज में आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि मैंने वो फेज देखा है जहां इंडिकेटर्स सब कुछ सही दिखाते थे और अकाउंट फिर भी खत्म हो जाता था। मैं भी आप जैसा ही था। लैपटॉप खुला रहता था, चार्ट खुला रहता था, RSI, MACD, मूविंग एवरेज, बोलिंजर बैंड, पूरा चार्ट एक मेडिकल रिपोर्ट जैसा दिखता था। और मुझे लगता था भाई इतना डेटा है, अब तो लॉस हो ही नहीं सकता। लेकिन मार्केट हर बार मुझे एक ही जवाब देती थी, रॉन्ग। एक दिन की बात है, सब इंडिकेटर्स एक ही बात बोल रहे थे, बाय सिग्नल, ट्रेंड स्ट्रांग है, मोमेंटम ऊपर है। दिल जोर से धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे, लेकिन कॉन्फिडेंस था इस बार तो जैकपॉट है। ट्रेड लिया, पहले 2 से 3 मिनट प्रॉफिट में, और फिर एक सिंगल कैंडल, लाल, तेज, निर्दयी, पूरा प्रॉफिट एक सांस में गायब। इंडिकेटर तब भी बाय ही दिखा रहा था और मैं स्क्रीन को देख रहा था जैसे वो मुझे चिढ़ा रहा हो। उस दिन पैसे से ज्यादा एक चीज टूटी थी, मेरा भरोसा। मैंने खुद से पूछा, गलती कहां है? इंडिकेटर गलत है या मैं? और यही वो सवाल था जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग बदल दी। अगर आप अभी भी सोच रहे हो भाई मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, तो ध्यान से सुनो, क्योंकि अब जो मैं बोलने वाला हूं वो आपको अनकंफर्टेबल कर सकता है। इंडिकेटर्स झूठ नहीं बोलते, लेकिन इंडिकेटर्स पूरी सच्चाई भी नहीं बताते, क्योंकि इंडिकेटर्स कभी भी प्राइस से पहले नहीं चलता। इंडिकेटर हमेशा प्राइस के पीछे चलता है। मतलब मार्केट पहले मूव करती है, इंडिकेटर बाद में रिएक्ट करता है और हम सबसे आखिर में डिसीजन लेते हैं। यही डिले आपका पैसा खा जाता है। मैंने चार्ट रिवाइंड किया, पुराने ट्रेड्स देखे, और एक चीज कॉमन थी, एंट्री हमेशा लेट, एग्जिट हमेशा पैनिक में। इंडिकेटर ने सिग्नल दिया जब मूव आधी हो चुकी थी, और जब इंडिकेटर ने एग्जिट बोला, मार्केट तब तक आपका स्टॉप लॉस खा चुकी होती थी। उस दिन मैंने पहली बार इंडिकेटर हटाया, पूरा चार्ट साफ, सिर्फ कैंडल्स, और पहली फीलिंग डर। ऐसा लगा जैसे हथियार छीन लिया गया हो। लेकिन फिर कुछ अलग दिखने लगा। कैंडल्स अब रैंडम नहीं लग रही थी, कुछ गुस्से में थी, कुछ डर में, कुछ कंफ्यूजन में। पहली बार मार्केट जिंदा लगने लगी। ये कोई लाइन नहीं थी, ये इंसानों की लड़ाई थी, बायर्स वर्सेस सेलर्स। और यही मुझे समझ आया, मार्केट कभी नंबर्स से नहीं चलती, मार्केट चलती है इमोशन से। डर, लालच, उम्मीद, अफसोस। इंडिकेटर इन इमोशंस को नहीं समझ सकता, प्राइस एक्शन समझता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगा इंडिकेटर्स क्यों भीड़ को फंसाते हैं, क्यों ज्यादातर ट्रेडर्स एक ही जगह पर पैसा गंवाते हैं, और कैसे प्राइस एक्शन आपको मार्केट का अंदरूनी खेल दिखाता है। अगर आप अभी भी इंडिकेटर के भरोसे बैठे हो, तो अगला पार्ट आपके लिए आंख खोलने वाला होगा। इस वीडियो को पॉज मत करना, क्योंकि अगर आपने यह जर्नी अधूरी छोड़ दी, तो मार्केट आपको फिर वही लेसन और महंगे दाम पर सिखाएगी। अगर इंडिकेटर वाकई इतना पावरफुल होता, तो मार्केट में 90% लोग लॉस में क्यों होते? सोचो, एक ही इंडिकेटर, एक ही सिग्नल हजारों ट्रेडर्स को दिख रहा है, फिर भी पैसा सिर्फ कुछ लोगों के पास क्यों जाता है? क्यों? अगर आपने कभी ये एक्सपीरियंस किया है, इंडिकेटर बोलता है बाय, आपने बाय किया, मार्केट थोड़ी देर रुकी और फिर सीधा नीचे, और आप स्क्रीन को देखकर बोले, यार सब कुछ तो सही था। तो ये आपके लिए है, क्योंकि मैं भी यही बोलता था। एक टाइम था, मुझे लगता था मैं बाकियों से स्मार्ट हूं। मैं बोलता था भाई लोग इंडिकेटर गलत यूज करते हैं, मैं नहीं। मैं बैक टेस्ट करता था, सेटअप बनाता था, रूल्स फॉलो करता था, लेकिन अकाउंट हर महीने नया लो बनाता था। इंडिकेटर आपको एक इल्यूजन देता है, कंट्रोल का इल्यूजन। इंडिकेटर आपको फील कराता है कि मार्केट आपके कंट्रोल में है। RSI ओवरसोल्ड तो रिवर्सल आएगा, MACD क्रॉस तो ट्रेंड कंफर्म। लेकिन मार्केट आपकी फीलिंग को रिस्पेक्ट नहीं करती। एक दिन लगातार 3 लॉस के बाद मैंने खुद से कहा, एक आखिरी ट्रेड, ये वाला सही होगा। इंडिकेटर परफेक्ट था, कॉन्फिडेंस इतना कि स्टॉप लॉस छोटा रखा, और फिर मार्केट ने स्टॉप लॉस लिया और उसके बाद सीधा उसी डायरेक्शन में भाग गई। मैं चेयर से खड़ा हो गया, दिल में सिर्फ एक सवाल, अगर यही होना था तो इंडिकेटर ने पहले क्यों नहीं बताया?
और तभी एक बात दिमाग में बिजली की तरह गिरी। इंडिकेटर फ्यूचर नहीं दिखता, इंडिकेटर भीड़ को एक साथ सिग्नल देता है और मार्केट भीड़ को इनाम नहीं देती। सोचो, अगर आरएसआई ओवरसोल्ड है तो ये सिर्फ आपको नहीं दिख रहा, ये दिख रहा है छोटे ट्रेडर को, बड़े ट्रेडर को, एल्गोरिदम को, ऑपरेटर को। अब सवाल, अगर सब बाय करेंगे तो सेल कौन करेगा? सेल वही करेगा जिसके पास आपसे ज्यादा पैसा है। बड़े प्लेयर्स इंडिकेटर नहीं देखते, वो देखते हैं कहां क्राउड फंसी हुई है, कहां स्टॉप लॉस रखा गया है, कहां फियर ट्रिगर होगा। इंडिकेटर भीड़ को एक जगह इकट्ठा करता है, प्राइस एक्शन भीड़ को कटते हुए दिखाता है। उस दिन मैंने पहली बार मार्केट को अपने खिलाफ नहीं बल्कि अपने हिसाब से खेलते हुए देखा। मार्केट ईविल नहीं है, मार्केट लॉजिकल है। प्रॉब्लम यह है, हम लॉजिक नहीं, इंडिकेटर की कंफर्ट ढूंढते हैं। इंडिकेटर पूछता है क्या हुआ था, प्राइस एक्शन पूछता है अभी क्या हो रहा है। और ट्रेडिंग में सबसे डेंजरस सवाल है, पहले क्या हुआ था। अगर आप अभी भी सोच रहे हो भाई इंडिकेटर छोड़ दिया तो ट्रेड कैसे लूं, तो सुनो, डर इंडिकेटर के जाने का नहीं है, डर है खुद सोचने का। जब मैंने इंडिकेटर हटाए तो मैं कंफ्यूज था, लेकिन धीरे धीरे मैंने नोटिस किया कुछ लेवल्स पर मार्केट रुकती है, कुछ कैंडल्स झूठ बोलती हैं, कुछ मूव्स सिर्फ ट्रैप होते हैं। ये सब इंडिकेटर नहीं दिखाता, ये दिखाता है प्राइस एक्शन। लेकिन प्राइस एक्शन सिर्फ कैंडल्स देखने का नाम नहीं है, ये एक लैंग्वेज है और ज्यादातर ट्रेडर्स इस लैंग्वेज को गलत समझते हैं। अगले पार्ट में मैं आपको सिखाऊंगा कैंडल्स कैसे झूठ बोलती हैं, स्ट्रॉन्ग मूव और फेक मूव में फर्क, और कैसे मार्केट आपको हर कैंडल में सिग्नल देती है। अगर आप ये नहीं समझ तो चाहे इंडिकेटर छोड़ो या रखो, रिजल्ट सेम रहेगा। इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि ये वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं और मार्केट उन्हीं से सबसे ज्यादा पैसा कमाती है। मार्केट आपको कभी धोखा नहीं देती, धोखा आपकी इंटरप्रिटेशन देती है। हर कैंडल एक कहानी है, हर विक एक कन्फेशन है और हर बॉडी बायर सेलर्स की लड़ाई का रिजल्ट है। फिर भी 90% लोग कैंडल्स देखकर भी कुछ नहीं देख पाते। क्यों? अगर आप ये सोचते हो भाई कैंडल तो बस ऊपर नीचे होती है, तो सच सुन लो, आप चार्ट देख रहे हो लेकिन मार्केट पढ़ नहीं रहे, और यही गैप आपका पैसा खींच ले जाता है। जब मैंने इंडिकेटर्स हटाए, चार्ट खाली हुआ। पहली रिएक्शन डर नहीं था, पहली रिएक्शन कंफ्यूजन था। इतनी सारी कैंडल्स लेकिन कोई सिग्नल नहीं। फिर एक दिन एक कैंडल ने मुझे रोक दिया। वो कैंडल ट्रेंड में नहीं थी, वो कैंडल पैटर्न में नहीं थी, लेकिन उसमें नियत थी। कैंडल्स प्राइस नहीं दिखाती, कैंडल्स डिसीजन दिखाती हैं। कौन जीता, कौन हारा, किसने दबाव डाला, किसने भागने की कोशिश की। इंडिकेटर ये नहीं बताता, कैंडल बताती है। एक कैंडल में 3 चीजें होती हैं, ओपन, क्लोज, हाई, लो। लेकिन असली गेम इन तीनों के बीच होता है। अगर कैंडल ऊपर गई और नीचे विक छोड़ गई तो समझो बायर्स आए थे, लेकिन सेलर्स ने दबाव बना दिया। अगर कैंडल नीचे गई और ऊपर विक छोड़ गई तो समझो सेलर्स कमजोर पड़े, बायर्स ने कंट्रोल लिया। ये लाइंस नहीं है, ये रिएक्शंस हैं। एक बार मार्केट तेज ऊपर भागी, ग्रीन कैंडल्स, स्ट्रॉन्ग बॉडी, सब एक्साइटेड। लेकिन हर कैंडल के ऊपर एक लंबी विक, मतलब ऊपर हर बार सेल हो रहा है। इंडिकेटर तब भी बाय दिखा रहा था। कैंडल साफ कह रही थी ये स्ट्रेंथ नहीं है, ये एग्जिट है। ज्यादातर ट्रेडर्स बॉडी देखते हैं, प्रोफेशनल्स विक देखते हैं, क्योंकि विक वो जगह है जहां सच बाहर आता है, जहां इमोशन नकाब उतार देता है। इंडिकेटर आपको सिग्नल देता है, कैंडल आपको कॉन्टेक्स्ट देती है। सिग्नल बिना कॉन्टेक्स्ट सिर्फ जुआ है। अगर आपने कभी देखा है मार्केट ब्रेकआउट देती है, आप एंट्री लेते हो और वही कैंडल वापस अंदर आ जाती है, तो समझो आपने कैंडल की बॉडी देखी लेकिन उसकी इंटेंशन नहीं। हर बड़ी मूव सच्ची नहीं होती और हर छोटी कैंडल कमजोर नहीं होती। मार्केट अक्सर कम बोलती है और ज्यादा करती है। जो सुन लेता है वो बच जाता है। मैं पहले भागती कैंडल के पीछे भागता था, अब मैं पूछता हूं तू भाग क्यों रही है? अगर जवाब साफ नहीं होता मैं ट्रेड नहीं लेता, और यहीं से ट्रेडिंग शांत हुई। अगर आपको लगता है इतनी एनालिसिस कौन करे, तो सुनो, मार्केट आलस का टैक्स सीधे अकाउंट से वसूलती है। कैंडल्स अकेली नहीं होती, कैंडल्स लेवल्स पर बोलती हैं। एक ही कैंडल बीच में नॉइज है, लेकिन वही कैंडल सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर सिग्नल बन जाती है, और यहीं से अगला लेवल शुरू होता है। अगले हिस्से में मैं दिखाऊंगा सपोर्ट रेजिस्टेंस कोई लाइन नहीं है, ये क्राउड की साइकोलॉजी है, और कैसे एक लेवल लाखों ट्रेडर्स को एक साथ फंसा देता है। अगर आप लेवल्स गलत खींचते हो
तो कैंडल्स आपको कभी सच नहीं बताएंगी। यहां तक आए हो तो समझो आप भीड़ से अलग सोचने लगे हो, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है। अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस सिर्फ लाइंस होती तो हर ट्रेडर एक ही जगह बाय और सेल करके पैसा कमा रहा होता। लेकिन रियलिटी ये है, वही लेवल कुछ के लिए एंट्री है, वही लेवल बाकियों के लिए एग्जिट है और ज्यादातर के लिए लॉस। तो सवाल ये नहीं है कि लाइन कहां है, सवाल ये है उस लाइन पर इंसान क्या सोच रहा है। अगर आपने कभी ऐसा किया है, चार्ट पर लाइन खींची, सोचा यहां सपोर्ट है, बाय किया और मार्केट सीधा नीचे चली गई और फिर बोले सपोर्ट तो परफेक्टली काम कर रहा था, तो सच सुनो, लाइन सही थी, आप लेट थे। मैं पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस स्कूल नोटबुक की तरह खींचता था, स्ट्रेट लाइंस, परफेक्ट टच, और हर बार लगता बस यहां से पलटेगा। लेकिन मार्केट हर बार मेरी लाइन के आर पार ऐसे निकल जाती जैसे वो वहां थी ही नहीं। तब पहली बार मैंने पूछा, अगर ये लाइन इतनी पावरफुल है तो टूट क्यों जाती है? सपोर्ट रेजिस्टेंस कोई दीवार नहीं है, ये डिसीजन जोन है जहां कुछ लोग बाय करते हैं, कुछ लोग प्रॉफिट बुक करते हैं, कुछ लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं और कुछ डर के मारे भागने को तैयार रहते हैं। इतने सारे इमोशंस एक ही जगह, और आप सोचते हो ये बस एक लाइन है। रिटेल ट्रेडर सपोर्ट को देखता है, यहां से ऊपर जाएगा। प्रोफेशनल सपोर्ट को देखता है, यहां क्राउड फंसी हुई है। दोनों एक ही चार्ट देखते हैं लेकिन गेम अलग खेलते हैं। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, मार्केट कई बार वहीं से ऊपर गई, कॉन्फिडेंस बन गया। फिर एक दिन मार्केट उसी सपोर्ट के नीचे थोड़ा सा निकली, रिटेल बोला फेक ब्रेकडाउन है, बाय किया, और वही ब्रेकडाउन अब एक्सेलरेशन बन गया। क्यों? क्योंकि सपोर्ट टूटा नहीं था, भरोसा टूटा था। जो लोग पहले बाय करके लॉस में फंसे थे वही लोग रिटेस्ट पर सेल करने लगे, और जो लोग सपोर्ट पर एंट्री मिस कर चुके थे वो रिटेस्ट पर एंट्री लेने दौड़े। एक ही लेवल, दो अलग रिएक्शंस। मार्केट ने दोनों का फायदा उठाया। सपोर्ट रेजिस्टेंस काम नहीं करता, भीड़ प्रिडिक्टेबल होती है, मार्केट उसी प्रिडिक्टेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करती है। अगर आपने कभी ऐसा सोचा है, यार सब लोग यही लेवल देख रहे हैं, तो ध्यान रखना, मार्केट भी वही देख रही है, और जहां सब देखते हैं वहीं सबसे बड़ा ट्रैप बनता है। लाइन खींचने से पहले यह सोचो, यहां कौन ट्रैप्ड है, यहां कौन प्रॉफिट में है, यहां किसका स्टॉप लॉस पड़ा होगा। अगर इन सवालों के जवाब नहीं है तो आपकी लाइन सिर्फ डेकोरेशन है। एक दिन मैंने परफेक्ट सपोर्ट इग्नोर किया क्योंकि प्राइस वहां पहुंची, लेकिन रिएक्शन वीक था। कोई पैनिक नहीं, कोई अर्जेंसी नहीं, मैंने ट्रेड नहीं लिया। थोड़ी देर बाद वही लेवल ऐसे टूटा जैसे कभी था ही नहीं। उस दिन समझ आया, लेवल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर रिएक्शन। लेवल वो जगह है जहां मार्केट आपसे सवाल पूछती है। अगर आपके पास जवाब नहीं तो ट्रेड मत लो। अगर आप अभी भी हर चार्ट पर 10-15 लाइंस खींचते हो तो समझो आप क्लैरिटी नहीं, कंफ्यूजन ट्रेड कर रहे हो। लेकिन लेवल्स अकेले काम नहीं करते। असल खेल तब शुरू होता है जब लेवल्स कैंडल्स के साथ बात करने लगते हैं। अगले पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगा फेक ब्रेकआउट कैसे बनता है, स्मार्ट मनी कैसे एंट्री लेती है, और कैसे भीड़ को पहले बुलाया जाता है फिर काटा जाता है। अगर आपने ये नहीं समझा तो हर ब्रेकआउट आपको बुलावा लगेगा। अगर यहां तक आप खुद को मेरी कहानी में देख पा रहे हो तो समझो आप सही रास्ते पर हो। लेकिन अब मार्केट और ज्यादा डेंजरस होने वाली है। ब्रेकआउट वो जगह है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स को लगता है अब तो निकल गया, और यही वो जगह है जहां मार्केट सबसे ज्यादा लोगों को गलत साबित करती है। अगर ब्रेकआउट सच में इतना आसान होता तो चार्ट पर सबसे ज्यादा दिखाई देने वाली चीज सबसे ज्यादा पैसा क्यों उड़ाती? अगर आपने कभी ऐसा किया है, रेजिस्टेंस टूटा, वॉल्यूम बढ़ा, कैंडल स्ट्रॉन्ग क्लोज हुई, आपने बिना सोचे एंट्री ली और कुछ कैंडल्स बाद प्राइस वापस उसी रेंज में आ गया, तो ये आपके लिए है, क्योंकि ये गलती मैंने सबसे ज्यादा बार की है। एक साफ रेंज थी, मार्केट कई बार ऊपर जाने की कोशिश कर चुकी थी, हर बार रिजेक्ट। मेरे दिमाग में एक ही लाइन चल रही थी, जब टूटेगा तो जोरदार टूटेगा, और वो टूटा। स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल, हाई वॉल्यूम, पूरी कैंडल रेंज के बाहर क्लोज। ये वही मोमेंट था जिसका इंतजार था, मैंने एंट्री ली। पहले कुछ मिनट सब सही था, प्राइस थोड़ा ऊपर गया, कॉन्फिडेंस बढ़ा। फिर अचानक एक छोटी सी लाल कैंडल, फिर एक और फिर प्राइस वापस रेंज के अंदर। ब्रेकआउट फेल हो गया। लॉस छोटा था लेकिन सवाल बड़ा था, अगर ब्रेकआउट फेक था तो इतना परफेक्ट क्यों दिखा? ब्रेकआउट फेक नहीं था, ब्रेकआउट भीड़ के लिए रियल था, लेकिन स्मार्ट मनी के लिए यह सिर्फ लिक्विडिटी थी। स्मार्ट मनी को आपकी डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें चाहिए स्टॉप्स, ऑर्डर्स, लिक्विडिटी।
ब्रेकआउट ये सब एक जगह इकट्ठा कर देता है। जहां रिटेल सोचता है अब शुरू हुआ, वहीं स्मार्ट मनी सोचती है अब मिला। जब आप ब्रेकआउट पर बाय करते हो तो सामने कौन सेल करता है? मार्केट खुद नहीं, सेल करता है वो जो पहले से बाय करके बैठा है। ब्रेकआउट पर वो अपना माल भीड़ को पकड़ा देता है और जब बाइंग खत्म होती है प्राइस गिरता है। ब्रेकआउट पर रिटेल ग्रीडी होता है, स्मार्ट मनी पेशेंट होती है। रिटेल एंट्री ढूंढता है, स्मार्ट मनी एग्जिट। रिटेल एक्साइटमेंट देखता है, स्मार्ट मनी एग्जॉस्शन। अगर आपको लगता है मेरे साथ ही ऐसा होता है, तो सच ये है ये सबके साथ होता है। डिफरेंस सिर्फ इतना है, कुछ लोग बार बार फंसते हैं, कुछ लोग देखना सीख जाते हैं। प्राइस एक्शन ये नहीं पूछता रेंज टूटी या नहीं, प्राइस एक्शन पूछता है टूटने के बाद कौन टिक पाया। अगर ब्रेकआउट के बाद प्राइस टिक नहीं पा रही तो ब्रेकआउट सिर्फ अनाउंसमेंट है, एग्जीक्यूशन नहीं। जब मैंने ये समझा तो मैंने ब्रेकआउट ट्रेड करना नहीं छोड़ा, मैंने ब्रेकआउट को पढ़ना शुरू किया। मैं वेट करता हूं ब्रेकआउट के बाद रिएक्शन का। अगर रिएक्शन वीक है मैं दूर रहता हूं, अगर रिएक्शन कॉन्फिडेंट है तभी ट्रेड करता हूं। ब्रेकआउट में पैसा नहीं बनता, पैसा बनता है ब्रेकआउट के बाद लोग क्या करते हैं इससे। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। ब्रेकआउट के बाद एक जगह आती है जहां मार्केट सबसे ज्यादा साफ बोलती है। वो जगह है रीटेस्ट, और ज्यादातर लोग यहीं आखिरी बार गलत साबित होते हैं। अगले हिस्से में मैं दिखाऊंगा रिटेस्ट सच में एंट्री है या दूसरा ट्रैप। स्मार्ट मनी रिटेस्ट पर क्या देखती है और क्यों सबसे ज्यादा लॉस यहीं होते हैं। अगर आप रिटेस्ट गलत समझते हो तो ब्रेकआउट से बचकर भी नहीं बच पाओगे। यहां तक आए हो तो अब ये कंटेंट सिर्फ जानकारी नहीं है, ये फिल्टर है। जो समझेगा वो बचेगा। रीटेस्ट वो जगह है जहां ट्रेडर खुद से झूठ बोलता है, इस बार सही होगा। ब्रेकआउट ने भरोसा दिया था, रिटेस्ट उसे पक्का करता है और मार्केट यहीं सबसे ज्यादा लोगों को चुपचाप काटती है। अगर आपने कभी ऐसा किया है, ब्रेकआउट मिस हो गया, दिल भारी हुआ, प्राइस वापस आई, आपने कहा चलो अब मौका है, और वही ट्रेड सबसे पेनफुल लॉस बना, तो ये आपको अनकंफर्टेबल करेगा, क्योंकि यही वो जगह है जहां मैं सबसे ज्यादा गलत था। ब्रेकआउट के बाद मैं अक्सर लेट हो जाता था, प्राइस ऊपर निकल चुकी होती, रिस्क रिवॉर्ड खराब होता। लेकिन जब प्राइस वापस आती तो दिमाग में एक ही आवाज, मार्केट मौका दे रही है। मैं रिटेस्ट पर बाय करता था क्योंकि अब डर कम था, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं रिटेस्ट को दूसरा मौका समझता था। मार्केट रिटेस्ट को रिएक्शन टेस्ट समझती है। मार्केट ये नहीं देखती कि आप एंट्री ले रहे हो या नहीं, मार्केट ये देखती है कौन डरा, कौन रुका, कौन फंसा और कौन मजबूर हुआ। हर रिटेस्ट एंट्री नहीं होता, कुछ रिटेस्ट सिर्फ ये जांचने आते हैं क्या अभी भी कोई बचा है जिससे लिक्विडिटी ली जा सके। अगर जवाब हां है, प्राइस आगे नहीं जाती। एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, सब टेक्स्ट बुक। रिटेस्ट आई, छोटी कैंडल्स, लो वॉल्यूम, सब कह रहे थे हेल्थी पुल बैक है। मैं भी मान गया, बाय किया। मार्केट ऊपर नहीं गई ना नीचे गई, बस खड़ी रही। फिर अचानक एक तेज मूव नीचे, कोई वार्निंग नहीं। लॉस बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन क्लैरिटी बहुत बड़ी थी। स्ट्रॉन्ग रिटेस्ट शोर करता है, वीक रिटेस्ट खामोश रहता है, और ज्यादातर लोग इस खामोशी को स्टेबिलिटी समझ लेते हैं। स्मार्ट मनी रिटेस्ट पर यह नहीं पूछती एंट्री मिलेगी या नहीं, वो पूछती है क्या सेलर्स मजबूर हैं, क्या बायर्स कॉन्फिडेंट हैं, क्या प्राइस को धक्का देना पड़ रहा है या वो खुद चल रही है। अगर प्राइस को धक्का देना पड़ रहा है तो मूव नकली है। अगर आपने कभी महसूस किया है प्राइस रिटेस्ट पर स्लो हो जाती है, एनर्जी गायब हो जाती है, कैंडल्स छोटी हो जाती हैं, लेकिन आप फिर भी ट्रेड लेते हो, तो सच सुनो, आप लॉजिक नहीं उम्मीद ट्रेड कर रहे हो। जिस दिन मैंने रिटेस्ट को एंट्री की तरह नहीं जजमेंट की तरह देखना शुरू किया, उस दिन मेरी ट्रेडिंग बदल गई। अब मैं पूछता हूं प्राइस वापस क्यों आई, किसे फंसाने या किसे बाहर निकालने। अगर जवाब साफ नहीं होता, मैं बाहर रहता हूं। मार्केट आपको दूसरा मौका नहीं देती, मार्केट आपकी पेशेंस की जांच करती है। जो फेल करता है वो पैसा देता है। अब सब जुड़ चुका है, इंडिकेटर्स, कैंडल्स, लेवल्स, ब्रेकआउट, रिटेस्ट, लेकिन सबसे जरूरी चीज अभी बाकी है। वो चीज चार्ट पर नहीं दिखती, वो आपके अंदर होती है। आगे मैं बताऊंगा प्राइस एक्शन सीखने के बाद भी लोग क्यों हारते हैं, मैंने क्या बदला जिसके बाद ट्रेडिंग शांत हुई, और क्यों इंडिकेटर छोड़ना आसान है लेकिन ट्रेडर बनना मुश्किल। अगर आप यहां तक आए हो तो आगे की बात आपके लिए है। ये आपको ट्रेड करना नहीं सिखा रही, ये आपको गलत ट्रेड करने से रोक रही है, और यही असली एज है।
अगर प्राइस एक्शन इतना पावरफुल है तो ये सवाल अनकंफर्टेबल है। इसे सीखने के बाद भी लोग पैसा क्यों गंवाते हैं? कैंडल्स दिख रही हैं, लेवल्स समझ आ रहे हैं, फेक ब्रेकआउट पकड़ में आ रहे हैं, फिर भी अकाउंट स्टेबल क्यों नहीं होता? क्योंकि सबसे खतरनाक चीज चार्ट पर नहीं होती, वो आपके अंदर होती है। अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया है, सब समझ आ रहा है, फिर भी ट्रेड बिगड़ जाता है, तो प्रॉब्लम नॉलेज नहीं है, प्रॉब्लम है एग्जीक्यूशन के वक्त आप कौन बन जाते हो। और यही बात कोई आपको नहीं बताता। एक फेज आया जब मुझे लगा अब सब क्लियर है, इंडिकेटर्स हट चुके थे, लेवल साफ थे, ब्रेकआउट रिटेस्ट समझ आ चुका था, मैं कॉन्फिडेंट था, लेकिन लॉस अब भी आता था, कम लेकिन आता था। और ये लॉस सबसे डेंजरस होता है, क्योंकि ये ईगो को चोट करता है। पहले लॉस में आप मार्केट को दोष देते हो, अब लॉस में आप खुद को स्मार्ट मानते हो। बस टाइमिंग ऑफ थी, नेक्स्ट वाला परफेक्ट होगा। और यहीं से डिसिप्लिन धीरे धीरे गायब होने लगता है। प्राइस एक्शन आपको एंट्री नहीं देता, प्राइस एक्शन आपको परमिशन देता है। एंट्री आप लेते हो, रिस्क आप चुनते हो, पेशेंस आप खोते हो, मार्केट सिर्फ आपको एक्सपोज करती है। एक परफेक्ट सेटअप, लेवल सही, कैंडल क्लियर, कॉन्टेक्स्ट अलाइंड, लेकिन मैं टायर्ड था, थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड। मैंने ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस वही था, टारगेट वही, फिर भी ट्रेड गलत लगा। क्यों? क्योंकि डिसीजन काम से नहीं, जल्दी में लिया गया था। सेटअप सही था, ट्रेडर नहीं। प्राइस एक्शन सीखना चार्ट को पढ़ना है, ट्रेडर बनना खुद को पढ़ना है। और दूसरा पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल है। अगर आपने कभी नोटिस किया है आप वही सेटअप कभी परफेक्ट ट्रेड करते हो और कभी डिजास्टर, तो समझ लो प्रॉब्लम सेटअप नहीं है, प्रॉब्लम है आप हर दिन एक जैसे नहीं होते। जिस दिन मैंने ये मान लिया मैं मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन मैं खुद को कर सकता हूं, उस दिन ट्रेडिंग शांत हुई। अब मैं पूछता हूं, क्या मैं क्लियर हूं, क्या मैं इंपेशेंट हूं, या क्या मैं बस ट्रेड लेना चाहता हूं? अगर जवाब सही नहीं तो बेस्ट ट्रेड नो ट्रेड होता है। मार्केट आपसे कंसिस्टेंसी नहीं मांगती, मार्केट आपसे ऑनेस्टी मांगती है। जो खुद से झूठ बोलेगा वो चार्ट से कभी सच नहीं देख पाएगा। अब आप ये समझ चुके हो इंडिकेटर्स क्यों फेल होते हैं, कैंडल्स क्या बताती हैं, लेवल्स कैसे ट्रैप बनते हैं, ब्रेकआउट रिटेस्ट कहां काटते हैं, और ट्रेडर खुद कहां गलती करता है। लेकिन अभी एक लेयर बाकी है, सबसे गहरी। अगले पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगा क्यों कम ट्रेड करने वाले ज्यादा पैसा बनाते हैं, क्यों विनिंग स्ट्रीक सबसे डेंजरस फेज होता है, और कैसे प्राइस एक्शन एक सिस्टम नहीं एक माइंडसेट बन जाता है। अगर आपने ये नहीं समझा तो नॉलेज बढ़ेगी लेकिन रिजल्ट नहीं। अगर यहां तक आपने खुद को कई बार असहज महसूस किया है तो समझो ये कंटेंट काम कर रहा है, क्योंकि ग्रोथ आराम में नहीं होती। अगर मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछूं और आप उसका जवाब ईमानदारी से दे दो तो आपको मार्केट से डरने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। सवाल यह है, आप ट्रेड कर रहे हो या खुद से भाग रहे हो? अगर आपने इस पूरी सीरीज में कभी ऐसा महसूस किया ये मेरी ही कहानी लग रही है, तो भरोसा रखो ये संयोग नहीं है, क्योंकि मार्केट सबको एक ही तरह से नहीं तोड़ती। मार्केट उसी जगह चोट करती है जहां इंसान खुद से झूठ बोलता है। एक दिन मैंने पूरा चार्ट देखा, कैंडल्स साफ थी, लेवल्स सही थे, कॉन्टेक्स्ट अलाइंड था, सब कुछ परफेक्ट था। और फिर मैंने ट्रेड नहीं लिया पहली बार, क्योंकि मैं अंदर से परफेक्ट नहीं था, मैं इंपेशेंट था। मैं ये साबित करना चाहता था कि मैं सही हूं। और उसी दिन मुझे सबसे बड़ा प्रॉफिट मिला जो मैंने नहीं खोया। मार्केट आपको ट्रेड करने के लिए नहीं बुलाती, मार्केट आपको खुद को देखने के लिए आमंत्रित करती है। आप ग्रीडी हो, मार्केट आपको एक्सपोज करेगी, आप इंपेशेंट हो, मार्केट आपको पनिश करेगी, आप डिसिप्लिन्ड हो, मार्केट आपको इग्नोर करेगी। और यही सबसे बड़ा रिवॉर्ड है। प्राइस एक्शन कोई मैजिक नहीं है, ये आपको जीत नहीं दिलाता, ये आपको गलत ट्रेड करने से रोकता है। और लॉन्ग टर्म में यही फर्क बनता है ट्रेडर और जुआरी में। पहले मैं सोचता था मार्केट मुझसे क्यों नहीं चलती, अब मैं पूछता हूं मैं मार्केट के लायक कब बनूंगा? और जिस दिन यह सवाल बदल गया उस दिन मेरी ट्रेडिंग बदल गई। कम ट्रेड्स, कम नॉइज, कम एक्साइटमेंट, लेकिन ज्यादा क्लैरिटी, ज्यादा कंट्रोल, ज्यादा शांति। इंडिकेटर आपको एंट्री देता है, प्राइस एक्शन आपको आईना दिखाता है, और आईने में जो दिखता है वही आपका असली एज है। अगर आप अभी भी हर दिन चार्ट खोलकर कुछ ढूंढ रहे हो तो शायद आप गलत जगह देख रहे हो। मार्केट में सब कुछ दिखता है, बस हर कोई देखने के लिए तैयार नहीं होता। मार्केट आपको अमीर नहीं बनाती, मार्केट आपको वैसा ट्रेडर बना देती है जैसे आप अंदर से हो। और यही कारण है
कुछ लोग प्राइस एक्शन सीखकर भी हारते हैं और कुछ लोग कम जानते हुए भी टिक जाते हैं। अगर आपने इस पूरी जर्नी को शुरू से यहां तक सुना है तो आप भीड़ में नहीं हो, आप उस मोड़ पर हो जहां ज्यादातर लोग वापस लौट जाते हैं। अगर ये सीरीज आपको सिर्फ इंस्पायर नहीं, अनकंफर्टेबल भी लगी है तो यही इसका मकसद था। इस वीडियो को लाइक या शेयर करने से पहले एक काम करो, अगले ट्रेड से पहले खुद से पूछो, मैं ट्रेड ले रहा हूं या खुद को साबित कर रहा हूं? अगर जवाब साफ है, ट्रेड लो। अगर नहीं, मार्केट कल भी खुली रहेगी। मैं कोई गुरु नहीं हूं, मैं कोई हीरो नहीं हूं, मैं सिर्फ वही ट्रेडर हूं जो देर से समझ पाया मार्केट जीतने की जगह नहीं है, मार्केट समझने की जगह है, और जो समझ गया वो टिक गया। यहीं कहानी खत्म नहीं होती, यहीं से आपकी शुरू होती है।